आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो चैप्टर है, पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चैप्टर शुरू किया था और उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है ये आपको बताया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट का पोटेंशियल बताना हो तो वहां पर एक कूलम्ब के चार्ज को दिए गए पॉइंट से इन्फिनिटी तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जितना वर्क होता है वो उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। दूसरी भाषा में कहें तो प्रेजेंट पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट तक यूनिट चार्ज को ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे, ये भी आपको पिछले क्लास में बताया ही था, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं। वर्क डन ऑन चार्ज Q मूव बिटवीन टू पॉइंट। जैसे मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है P, इसका पोटेंशियल है V1। यहां एक दूसरा पॉइंट है Q, इसका पोटेंशियल है V2। V1 हमारा फर्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल है, V2 हमारा दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल है। तो Q कूलम्ब के चार्ज को P से Q तक ले जाने में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग चार्ज Q, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग चार्ज Q। ए बी इसको दे दीजिए, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। वर्क डन इन मूविंग चार्ज, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, पॉइंट A से पॉइंट B तक Q कूलम्ब के चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज Q इंटू V1 माइनस V2। ये यानी Q चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क होगा Q इंटू V1 माइनस V2। अब अगर एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, एक्सटर्नल एजेंट अगर वर्क करेगा तो जितना फील्ड वर्क करता है एक्सटर्नल एजेंट भी उतना ही वर्क करता है, लेकिन उसमें एक माइनस साइन आता है। फील्ड के वर्क के बराबर एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है विथ नेगेटिव साइन। तो हम लोग यहां लिखेंगे इफ वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल एजेंट then work done in moving charge from P to Q, this is equal to minus Q into V1 minus V2। ये वर्क डन फील्ड किया था, उसमें माइनस साइन लगा दिए तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ गया। तो W एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट Q इंटू V2 माइनस V1। यानी एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन निकालना हो तो चार्ज इंटू पोटेंशियल ऑफ सेकेंड पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट पॉइंट करना चाहिए। सिर्फ वर्क डन भी पूछे कि चार्ज को A से B तक ले जाने में, Q चार्ज को A से B तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा,
तो Q चार्ज को A से B तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो होगा Q into V2 minus V1। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट को ही सिर्फ वर्क डन कहते हैं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q फ्रॉम A to B बराबर Q into V2 minus V1। दिस इज द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। अब इस पर आधारित एक दो प्रॉब्लम की हम चर्चा करते हैं, उसके बाद लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। आप इसको उतार लीजिए ठीक से, तो फिर प्रॉब्लम हम लिखते हैं। एक प्रॉब्लम यहां पर हम लोग लेते हैं पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर 20 वोल्ट एंड 70 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। Then find out work done to shift alpha particle from A to B। पॉइंट ए का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, पॉइंट बी का पोटेंशियल 70 वोल्ट है। तो हमको बताना है कि अल्फा पार्टिकल ए से बी पर शिफ्ट हुआ तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा। सॉल्यूशन आप देखिए, ये हमारा पॉइंट ए है, इसका पोटेंशियल V1 20 वोल्ट, ये हमारा पॉइंट बी है, इसका पोटेंशियल V2 बराबर 70 वोल्ट, ऐसा आ गया। और अब आप देखो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज Q अल्फा, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज जो होगा वो +2e होता है। हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होता है, इसलिए अल्फा पार्टिकल पर चार्ज भी 2e होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा वर्क डन निकालने का? हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा था? वर्क डन का मतलब वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बराबर हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ सेकेंड पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट पॉइंट। तो यहां हम लोग लिखेंगे वर्क डन दिस इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ सेकेंड पॉइंट V2 माइनस पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट पॉइंट V1। तो W बराबर हमारा हो जाएगा, चार्ज हमारा 2e Q इंटू V2 माइनस V1। तो Q का वैल्यू हमारा 2e और इंटू V2 70 माइनस 50 नो 20 वोल्ट। तो ये हो गया 2 गुने 50 eV, तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा वर्क डन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है, इसको जूल में बदलना है। तो आप क्या करिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 10 टू द पावर -19 जूल, ऐसा आप लिख दीजिए। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? W बराबर 100 इंटू 1.602 10 टू द पावर -19 जूल में अगर कहे तो ये आंसर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आंसर। तो यहाँ सिंपल देखिए एक प्रॉब्लम है जिसमें अल्फा पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना है। तो वर्क डन कितना करना पड़ा, ये वर्क डन निकालना था। इसमें लिखा हुआ नहीं था कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। हमको स्वयं ही वर्क डन अगर कोई कहता है इसका मतलब है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। लेकिन किसी किसी प्रॉब्लम में आपको स्वतः प्रॉब्लम पढ़ करके विवेक लगाना पड़ता है कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कह रहा है। जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन जब पूछता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन के लिए लिखता है कैलकुलेट द वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड।
लेकिन जहां नहीं लिखा हुआ हो वहां पर आपको कॉन्शियस होके प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। अभी हम दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, तब आप इसको उतार लीजिए तो दूसरा प्रॉब्लम एक और हम इसको चर्चा करते हैं। दूसरा एक प्रॉब्लम हमें देखिए क्या दिया हुआ है। ए प्रोटॉन and a alpha particle are accelerated by some potential difference v। एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, वो एक्सेलरेट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस v के, यानी 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल का अंतर है, उसके कारण अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दोनों एक्सेलरेट कर रहा है। तो कहता है कि उसके वेलोसिटी का रेशियो निकालिए। तो वेलोसिटी का रेशियो कैसे निकलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो वर्क डन निकल जाएगा, और वर्क डन अगर आ गया तो वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेज बराबर क्या होता है? वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेज बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। यहाँ आप सॉल्यूशन आप देखिए ध्यान से। वर्क डन बाय all the forces, this is equal to change in kinetic energy। तो वर्क डन किसके किसके द्वारा? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ सेकंड पॉइंट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m vf स्क्वायर माइनस हाफ m vi स्क्वायर। ऐसा आ गया q इनटू v, पोटेंशियल डिफरेंस v दिया था तो v1 माइनस v2 के जगह पर v रख दिया, हाफ m vf स्क्वायर। शुरू में रेस्ट में है इसलिए vi 0 तो माइनस 0, तो q इनटू v बराबर हो गया हाफ m vf स्क्वायर। अब प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है e, तो क्या हो जाएगा? e इंटू v। तो फॉर प्रोटॉन क्या लिखेंगे यहाँ? फॉर प्रोटॉन e इंटू v बराबर क्या हो जाएगा? हाफ m p इंटू vp का स्क्वायर इक्वेशन में। और किसके लिए पूछ रहा है? अल्फा पार्टिकल के लिए। फॉर अल्फा पार्टिकल 2a इंटू v, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज 2a है, हाफ m अल्फा इंटू v अल्फा का स्क्वायर, दूसरा इक्वेशन। अब वेलोसिटी का रेशियो पूछा है तो पहले वाले इक्वेशन को दूसरे वाले इक्वेशन से डिवाइड करिए, 1/2 वी गेट, तो क्या हो जाएगा? ab बटा में 2ab, 1/2, हाफ हाफ कैंसिल, mp बटा में m अल्फा इंटू vp बाई v अल्फा का स्क्वायर। ऐसा तो हाफ प्रोटॉन का मास mp, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन रहता है। न्यूट्रॉन का मास भी करीब करीब प्रोटॉन के मास के बराबर ही माना जाता है, थोड़ा हैवियर है। तो क्या हो जाएगा? 4 mp और ये vp माइनस v अल्फा का होल स्क्वायर, mp mp कैंसिल, तो ये हमारा हो गया। इसको आप इधर लेके आइए, 2 बराबर हो जाएगा vp बाई v अल्फा का होल स्क्वायर। तो vp बटा में v अल्फा बराबर √2:1। दिस इज आवर आंसर। अब इस प्रॉब्लम में आप देखिए वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हमने भी लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो आएगा, शुरू का वेलोसिटी बहुत रेस्ट में
था, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, vi को 0 कर दिया। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गई। तो कोई भी प्रॉब्लम बेसिक आधार पर ही बनता है। अगर आपका बेसिक फार्मूला सारा मालूम है तो किसी भी प्रॉब्लम को, चाहे जेईई में पूछा गया हो या नीट में पूछा हो, 12th में पूछा हो, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब यहां हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया गया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकलता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या रिलेशन है। देखो है क्या वो रिलेशन, सिर्फ वो रिलेशन मैं डायरेक्ट लिखूंगा। क्लासरूम होता, रेगुलर क्लास हम लोग का ऑफलाइन होता तो एक एक चीज वो प्रूफ करके फिर दिखाते। अभी हम लोग डायरेक्ट उस रिजल्ट को लिखेंगे और ऐसे भी जनरली लोग रिजल्ट ही बताता है। आप रिजल्ट को याद रखिए, वहां उतना से आपका काम चल जाएगा। अभी उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का रिलेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, is negative gradient of electric potential V। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का निगेटिव ग्रेडियंट। अब ये एक वर्ड आया है निगेटिव ग्रेडियंट। निगेटिव तो आप जानते हैं माइनस है, ग्रेडियंट का क्या मतलब है, तो E वेक्टर बराबर होता है माइनस डेल ऑपरेटर इनटू V। दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। आप जब हायर फिजिक्स और पढ़ेंगे तो वहां इसकी चर्चा और ज्यादा होगी। ई हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये डेल ऑपरेटर या इसको ग्रेडियंट कहते हैं, ये अगर किसी स्केलर के साथ ऑपरेट हो जाए तो पूरा क्वांटिटी वेक्टर बन जाता है। तो V के साथ अगर ग्रेडियंट ऑपरेट हो गया तो ये पूरा वेक्टर हो गया, और उसमें माइनस लग गया तो ये पूरा वेक्टर क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब डेल ऑपरेटर का मतलब क्या है, डेल ऑपरेटर का मतलब होता है डाउ बाई डाउ एक्स आई प्लस डाउ बाई डाउ वाई जे प्लस डाउ बाई डाउ जेड के। अब यहां इसको अगर आप रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, E बराबर हमारा आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट में कर देते हैं इसके जगह पर डाउ, और ये V है तो V तो डाउ बाई डाउ एक्स आई प्लस डाउ बाई डाउ वाई जे प्लस डाउ बाई डाउ जेड के, और यहां V है। अब इसको आप अंदर ले लीजिए तो E बराबर हमारा हो जाएगा माइनस डाउ V बाई डाउ एक्स आई और प्लस डाउ V बाई डाउ वाई जे प्लस डाउ V बाई डाउ जेड के। अब कहने का क्या मतलब है, E को आप ऐसे लिख सकते हैं EXI प्लस EYZ प्लस EZ के। इलेक्ट्रिक फील्ड को, किसी भी वेक्टर को उसका x कंपोनेंट इंटू y प्लस y कंपोनेंट इंटू z प्लस z कंपोनेंट इंटू k, और यहां माइनस साइन डाउ v बाई डाउ x i डाउ v बाई डाउ y j प्लस डाउ v बाई डाउ z k।
तो बच्चों यहां देखिए क्या होगा, दोनों तरफ से I का कोफिशिएंट, J का कोफिशिएंट और K का कोफिशिएंट इक्वेट करिए। तो इधर I का कोफिशिएंट Ex है, इधर I का कोफिशिएंट डाउ V बाई डाउ X। तो Ex बराबर क्या हो गया, माइनस डाउ V बाई डाउ X। Ey बराबर क्या हो गया, माइनस डाउ V बाई डाउ Y। Ez बराबर क्या हो गया, माइनस डाउ V बाई डाउ Z। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल दिया है तो x के रेस्पेक्ट में डाउ इज सिंबल फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल आप ऐसा समझिए, v एक से अधिक वेरिएबल का फंक्शन, जैसे ऐसे लिखा रहता है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो y सिर्फ x का फंक्शन है, लेकिन y बराबर लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन y इज ए फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल। तो ऐसे स्थिति में डिफरेंशिएशन करने के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो सीधा सीधा बात क्या है, पोटेंशियल को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके माइनस साइन ले लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट आ जाएगा। पोटेंशियल को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके माइनस साइन ले लेंगे तो पोटेंशियल इंटेंसिटी का y कंपोनेंट आ जाएगा। और अगर पोटेंशियल को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके माइनस साइन ले लोगे तो फिर इंटेंसिटी का z कंपोनेंट आ जाएगा। तो पोटेंशियल मालूम है तो इंटेंसिटी कैसे निकलेगा, पोटेंशियल मालूम है तो इंटेंसिटी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करके x के रेस्पेक्ट में करिए, माइनस साइन लीजिए तो Ex आ गया, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, माइनस साइन लीजिए तो Ey आ गया, फिर v को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके माइनस साइन ले लेंगे तो Ez आ गया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो गया I कैप Ex प्लस J कैप Ey प्लस K कैप Ez। तो E का मैग्नीट्यूड अगर पूछ दे तो फिर रूट अंडर Ex स्क्वायर प्लस Ey स्क्वायर प्लस Ez स्क्वायर। तो पोटेंशियल मालूम अगर रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल मालूम रहेगा तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट आ जाएगा, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट आएगा, z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट आ जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इससे बता सकते हैं। अब पोटेंशियल अगर x y z का फंक्शन नहीं हो करके r का फंक्शन हो तो सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर पोटेंशियल अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, ऐसे दिया। अगर v एक्स वाई जेड का फंक्शन नहीं होकर के r का फंक्शन दिया हुआ है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस dv बाई dr, या वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ई वेक्टर बराबर ऐसा लिखिए और r कैप यहाँ यूनिट वेक्टर से आप ऐसे कर दीजिए। तो अगर v और r का ग्राफ दिया गया हो, if v versus r graph is given, अगर v और r का ग्राफ दिया गया हो तो उसका स्लोप क्या देता है, देन स्लोप ऑफ v versus r graph with negative sign gives electric field intensity, सरल भाषा में कहें तो पोटेंशियल मालूम हो तो डिफरेंशिएट कर दीजिए
एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, या जेड के रेस्पेक्ट में, या चाहे आर के रेस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा। आप इसको नोट करिए, तो हम इस पर एक दो प्रॉब्लम की चर्चा करते हैं। प्रॉब्लम आप देखिए, यहाँ पर पोटेंशियल दिया हुआ है, कहता पोटेंशियल इन सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड varies according to law V बराबर 2x square plus 3xy, where V is in volt, x and y are in meter। यानी पोटेंशियल V दिया हुआ है, आप देखो पोटेंशियल x और y का फंक्शन है, तो E कैसे निकलेगा? स्पष्ट है, V अगर x और y का फंक्शन है तो V को हमको क्या करना पड़ेगा? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो Ex निकलेगा, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो Ey निकलेगा। पूछ क्या रहा है? फोर्स पूछ रहा है। तो चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगता है? तो चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है F बराबर Q इंटू E, यानी E अगर निकाल दें तो फोर्स निकल जाएगा। E का फॉर्मूला क्या होगा? तो हम लोगों ने क्या लिखा है? Ex बराबर लिखा है माइनस डाउ V बाई डाउ x, ऐसा ही लिखा है। V के जगह पर आप इसको रखिए, तो माइनस डाउ बाई डाउ x, और V के जगह पर क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 3xy। अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये माइनस 2x हो गया। और यहां देखो 3 कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन होता है तो y भी कांस्टेंट होगा, तो 3 भी कांस्टेंट तो y भी कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा? dx by dx1 प्लस 3y हो गया, Ex आ गया। अब पॉइंट क्या रखना है? 1 और 1/2, तो Ex का वैल्यू 1 और 1/2 पर क्या होगा? माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो कितना हो गया? 2 प्लस 3/2, तो 4 और 3 7, माइनस 7/2 Ex आ गया। Ey का वैल्यू क्या होगा? Ey बराबर हो गया माइनस डाउ V बाई डाउ y, तो माइनस डाउ बाई डाउ y V के जगह पर रखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3xy, तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो y के लिए पूरा कांस्टेंट हो गया, तो पहला टर्म हो गया 0, और ये 3x dy बाई dy1, तो 3x आ गया। यानी y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर y को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट मानना है, तो Ey कितना आ गया? माइनस 3x आ गया। अब Ey का वैल्यू 1,1/2 पर क्या होगा? तो x ही यहाँ है, तो x का वैल्यू रखिए, तो माइनस 3 इंटू 1 बराबर माइनस 3, तो E बराबर कितना हो गया? E बराबर हो गया i कैप Ex प्लस j कैप Ey, तो i कैप Ex का वैल्यू कितना था? माइनस 7/2, j कैप Ey का वैल्यू कितना है? माइनस 3। अब E आ गया तो फोर्स क्या हो जाएगा? देयरफॉर F बराबर Q इंटू E, तो Q का वैल्यू कितना? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और E हमारा i कैप माइनस 7/2 प्लस j कैप माइनस 3, इतना न्यूटन। अगर मैग्नीट्यूड कहे फोर्स का तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? F का मैग्नीट्यूड तो x कंपोनेंट का स्क्वायर y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये तो बाहर हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, अब रूट अंडर माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और रूट अंडर ये हो गया 49/4 और प्लस 9।
इसको आप सॉल्व कर लेना, जितना न्यूटन आएगा वो हमारा आंसर। अब देखो इस प्रॉब्लम में पोटेंशियल दिया था, फोर्स पूछा है, तो पोटेंशियल और फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास नहीं था, लेकिन पोटेंशियल की मदद से हम इंटेंसिटी निकाले, ई निकाले और चार्ज को खाली गुना कर दिए तो फोर्स कैलकुलेट हो गया। यानी कोई भी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स भी है तो उसका भी बनाने का सूत्र क्या है, उसका भी बनाने का सूत्र है, हम बेसिक को ही रिलेट करते हैं। इंटेंसिटी निकाले, फिर चार्ज से गुना कर दिए, फोर्स निकल गया। आप इसको उतारिए, तो अभी मैं दूसरे प्रॉब्लम की चर्चा करता हूं। अगला प्रॉब्लम आप देखिए, इस प्रॉब्लम में भी पोटेंशियल दिया हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो पोटेंशियल मालूम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या तरीका, फिर से भी एक्स वाई और जेड का फंक्शन, तो फिर क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, भी बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स। तो ई एक्स बराबर क्या होगा, माइनस डाउ वी बाई डाउ एक्स, तो माइनस डाउ बाई डाउ एक्स, और इसको आप क्या करो, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये पहला टर्म हो जाएगा माइनस 2xy, दूसरा टर्म तो सिर्फ y है, इसमें x है नहीं, कांस्टेंट है 0, और इसमें x है प्लस जेड इंटू डी एक्स बाई डी एक्स जेड हो। ये हमारा माइनस 2xy प्लस जेड, और इसका वैल्यू इसमें आप पॉइंट रख दीजिए, x की जगह पर 1, y की जगह पे 2 और z की जगह पे 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 3, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस 7, ई एक्स आ गया। अब उसी प्रकार से ई वाई बराबर क्या होगा, माइनस डाउ वी बाई डाउ वाई, माइनस डाउ बाई डाउ वाई, और भी के जगह पर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स, तो क्या आ जाएगा, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये पहला टर्म आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि डी वाई बाई डी वाई 1 हो गया, वाई स्क्वायर का 2y, ये तो zx कांस्टेंट हो गया y के लिए, इसलिए 0, तो माइनस, अब पॉइंट रखिए x की जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो ये -5 हो गया। फिर उसी प्रकार से z, तो z माइनस डाउ v बाई डाउ z, तो माइनस डाउ बाई डाउ z, और v के जगह पर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स। तो जब z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, z के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x और y कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें z नहीं है, तो ये पूरा कांस्टेंट, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, इसमें भी z नहीं है, पूरा कांस्टेंट 0, यहाँ z है, तो z को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, ये x बचेगा, तो Ez का वैल्यू आ गया माइनस x। अब x कितना था, 1, तो माइनस 1, तो E पूरा कितना हो गया, E बराबर आई कैप ई एक्स प्लस जे कैप ई वाई प्लस के कैप ई जेड। तो आई कैप ई एक्स का वैल्यू -7 प्लस जे कैप ई वाई का वैल्यू -5 प्लस के कैप ई जेड का वैल्यू -। तो वेक्टर फॉर्म में तो ई का वैल्यू इतना ही है, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ई का मैग्नीट्यूड कितना, ई का मैग्नीट्यूड रूट अंडर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर -7 का स्क्वायर
प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये कितना 49 25 प्लस 1, तो 49 प्लस 26, 49 प्लस 26 कितना हो जाएगा 5, 1 रूट अंडर 75, दिस इज द आंसर। तो ये हमारा इस प्रकार से आपको दो प्रॉब्लम ऐसा मैंने बताया जिसमें पोटेंशियल दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अब आगे जो चर्चा करेंगे उसमें इंटेंसिटी दिया होगा और पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल दिया है तो इंटेंसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का सहारा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इंटेंसिटी दिया है, तो फिर पोटेंशियल निकालने के लिए इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। उसी चीज को हम अभी चर्चा करते हैं, आप इसको पहले नोट करें। दूसरा, अनदर एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, दूसरा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, E बराबर हमारा होता क्या है माइनस dV बाई dr। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस dV बराबर E डॉट dr, E डॉट dr, E dr ही होगा, E डॉट dr कितना होगा, E डॉट dr बराबर E dr ही होगा, हाँ, क्योंकि E का डायरेक्शन इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में ले, तो एंगल 0 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड करता नहीं है, तो यहाँ एंगल कोई दूसरा लेंगे ऐसा उसका कोई अहमियत नहीं है। तो माइनस dV बराबर E डॉट dr हो गया, माइनस साइन को उस तरफ भेज देते हैं, तो dV बराबर माइनस E डॉट dr, इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो dV का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस E डॉट dr का इंटीग्रेशन ऐसा। अब मान लो एक पॉइंट का पोटेंशियल VA है और कोई पॉइंट B है उसका पोटेंशियल VB, तो अब हमारा यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा, dV का इंटीग्रेशन V हो गया, VA से VB बराबर माइनस E डॉट dr का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा VB, V के जगह पर पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr का इंटीग्रेशन। तो यहां से ये डेल्टा V डिफरेंस इन पोटेंशियल, डिफरेंस इन पोटेंशियल बराबर VB माइनस VA, difference in potential between point A and B, A और B पॉइंट के बीच पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, यानी VB माइनस VA का वैल्यू हो जाएगा माइनस E डॉट dr का इंटीग्रेशन। दिस इज एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट। तो अगर इंटेंसिटी मालूम हो तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं, पोटेंशियल मालूम हो तो इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। इंटेंसिटी E दिया है तो V निकालने के लिए इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे और ये फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन अगर V दिया है तब E निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का हेल्प लेंगे, जो इसके पहले चर्चा की। अब इस पर एक प्रॉब्लम मैं बताता हूं आपको, इसको आप ध्यान से समझिए। VB माइनस VA,
बी पॉइंट का पोटेंशियल और ए पॉइंट का पोटेंशियल का अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी यहां लिखा हुआ है, लेकिन ये जो रिजल्ट आएगा